गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि सीटेट या एमपीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, जो कि ज्यादातर पर्यावरण सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में आपको बताती हूँ। ये एक वेटलिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, तो पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद ये प्लेन शॉल बनता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे इसको बुनने में लगते हैं। अब ये लिंगहू फेन, ये सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। उल्लू, तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और पूछा जाता है अक्सर कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, तो वो मैना हो जाएगी। मैना जो है तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चीलवाज और गिद्ध, तो चीलवाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की मूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश पर ऊंचाई पर उड़ता है। कौवा, तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। रेगिस्तानी ओक, ये वैसे ज्यादा ईवीएस में पूछे जाते हैं, सीटेट और एमपीटेट में, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो जो रेगिस्तानी ओक, तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने में एक पतली पाइप डाल लेते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं। सब्जियां, तो कुछ सब्जियों के बारे में बता रहे हैं कि ये कहाँ से आई हैं। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये साउथ अमेरिका से आई हैं। गोभी और मटर, ये यूरोप से आया है। कॉफी बीन्स और भिंडी, ये अफ्रीका से आया है। सोयाबीन जो है वो चीन से आया है। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। अब मैं आपको गोलकुंडा फोर्ट के बारे में बता रही हूँ। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है। बेसंग या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थीं। एनीमिया, तो एनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। ये फाख्ता, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। मछलियां, तो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। गिलहरी, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। चमकता सितारा, गर्ल स्टार, सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले नहीं और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें।
सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। ब्रेल लिपि तो एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों के सहारे उन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस लेह जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन ये अंडमान निकोबार में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केबुल लामजाओ है जो मणिपुर में स्थित है। समुद्र तट तो भारत का पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं। बस फ्रेंड्स, आज इतना है।